संदेश खाली क्या है, ये शायद ही अब किसी को बताने की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए एक वन लाइनर टाइप का इंट्रोडक्शन। संदेश खाली वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है। पूरे राज्य वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है संदेश खाली। और पश्चिम बंगाल वो राज्य है, और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की है, मतलब टीएमसी की है। और टीएमसी के एक नेता हैं शाहजहां शेख। उन पर आरोप लगे हैं सेक्सुअल क्राइम्स के और लैंड ग्रैब करने के, मतलब ज़मीन हड़पने के। और कहा जाता है कि पिछले काफ़ी लंबे वक्त से वो ऐसे काम करते चले आ रहे हैं। अब मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर संदेश खाली पहुँचे। कल पहुँचे 1 मार्च को, आज दूसरा दिन है। और वहाँ जिस वजह से पहुँचे वो जग जाहिर है, कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसको लेके मोदी जी ने सबसे पहले जो आरोप लगाया वो ये था कि देश की जनता गुस्से में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संदेश खाली की बहनों पर अत्याचार हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, और वो बात सच भी है उनकी, कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसको लेके राज्य सरकार ने 2 महीने तक कुछ नहीं किया। हालांकि आज उन्होंने शाहजहां शेख, जिन पर ये सारे आरोप लगे हैं, उनको पार्टी से, टीएमसी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। लेकिन 2 महीने तक उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया सरकार ने। ये बात मोदी जी की जायज़ है। लेकिन साथ में उन्होंने राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के लिए भी कहा कि इंडिया अलायंस से राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए। हालांकि उस टाइम पे इंडिया अलायंस शायद नहीं था। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे और मोदी जी वहां नहीं पहुंच पाए थे। मोदी जी ने बाद में जाके कुछ 2-3 मिनट का अपना एक वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया। लेकिन मोदी जी जिस तरह से 2 दिन का टाइम निकाल के संदेश खाली पहुंचे हैं, वैसे ही वो 2 घंटे का भी टाइम निकाल के मणिपुर नहीं पहुंच पाए थे। तो क्वेश्चन ये उठता है, मोदी जी की बात या शिकायत जो है उसमें वजन नहीं रह जाता, सिर्फ इस वजह से कि पूरे एक राज्य में जो कुछ हो रहा है, पूरे एक राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तकरीबन 1 महीना 1 साल होने को आया, उसकी तुलना वो एक दूसरे राज्य में एक छोटे से जगह में जो कुछ हो रहा है उससे कर रहे हैं। आप सोचिए, कहाँ तिल कहाँ ताड़, कहाँ छोटा सा तालाब और कहाँ समुद्र, इन दोनों का कोई मुकाबला है? लेकिन मोदी जी वही कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि क्राइम तो क्राइम होता है, छोटी जगह में हो या बड़ी जगह में हो। तो भैया, तो जिस तरह आपको संदेश खाली में जिन औरतों ने क्राइम को भुगता है, जिनको उससे परेशानी हुई है, वो आपको बहनें नज़र आ रही हैं, उन पे आपको दिख रहा है कि अत्याचार हो रहा है। तो उससे कहीं ज़्यादा बड़े राज्य मणिपुर में स्त्रियों पे, मर्दों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, जिन जिन पे भी सब कुछ हुआ, जो जो कुछ हुआ, आपने देखा, वीडियो वायरल हुआ था। क्या वो अत्याचार नहीं था? क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां जाकर कुछ नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया था ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकें, वही प्रधानमंत्री जिसके पास में देश की पूरी ताकत है, पुलिस है, आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है, वो मणिपुर में जो युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर जिसे हम कह सकते हैं इन अ टर्म, इन अ वे, वो हो रहा है, उसे रुकवा नहीं पाए अभी तक। 1 साल तकरीबन होने को आया। लेकिन यहाँ 10-15 दिन, 1 महीने से जो कुछ हो रहा है, उसके लिए उनकी आत्मा आहत हो गई। वो कह रहे हैं कि वहाँ की जो उनकी बहनें हैं, देश की जो बहनें हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। तो मोदी जी की जो शिकायत है ना, इस वजह से, मणिपुर की वजह से ढीली पड़ जाती है, लचर हो जाती है, उसमें दम नहीं रह जाता। अब मोदी जी से ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी इतनी सारी आलोचनाएं हो गई, आपने तब भी मणिपुर पर मुंह नहीं खोला भी तो कुछ मिनट के लिए ही। इसी तरह बाकी के दूसरे बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ मणिपुरी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले आईआईटी बीएचयू वाला भी केस हुआ था। वहाँ भी जो कल्प्रिट थे वो बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता, नेता, कर्मचारी, जो भी कहें वो थे। तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई भी तो मोदी जी का बुलडोजर गया, लेकिन केवल दिखाने के लिए, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं। और वहाँ भी सरकार 3-4 महीने मामले को दबा के बैठी रही, क्योंकि बीजेपी का मामला था। वो तो जब मामला मीडिया में आया, सोशल न्यूज़ मीडिया में, नेशनल मीडिया में तो इस तरह की चीज़ें आती नहीं हैं, तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। अब उसके बाद में मोदी जी अभी कुछ ही दिन पहले काशी गए थे, मतलब बनारस गए थे, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू,
वहाँ भी गए, वहाँ उन्होंने भाषण भी दिया, लेकिन तब भी उसी यूनिवर्सिटी में जो कुछ काले धंधे हुए थे 2-4 महीने पहले ही, उस पर उनकी ज़बान नहीं खुली। तो यहाँ इस वजह से उनकी जो बात है, उनका जो आरोप है, उसमें दम नहीं रह जाता है ना, उसमें सिंसियरिटी नहीं रह जाती। इसी तरह हाथरस का मामला आप देख लीजिए। हाथरस के मामले में ऑपोजिशन वहाँ जाकर मिलने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा है प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या और जो दूसरे बाकी के नेता हैं, किस तरह वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जाने तक नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से कभी पहुँचे हों तो पहुँचे हों। उसी केस में आपने एक सिद्दीक कप्पन करके जो केरल से आए पत्रकार थे, जिनको यूपी पुलिस ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही अरेस्ट कर लिया था, ये कह के कि वो आतंकवादी हैं और उन पे यूएपीए की धाराएं लगा दी गई थी। उन पे पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई की गई थी। पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई की गई थी उसमें उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने 5,000 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है। सोचिए 5,000 रुपये की क्या वैल्यू है 5,000 की, लेकिन लगाया उन पे। अभी आप देखो, एक पत्रकार जो केरल से चल के ट्रेन से मथुरा स्टेशन तक आता है और यूपी के इंटेलिजेंस को पता लग जाता है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, आतंकवादी घटना होने वाली है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में वो जो एक महाबली था, क्या नाम था, बाहुबली, जिसको पुलिस की कस्टडी में कुछ गुंडे आके मार के चले जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती है ना। इसी तरह हाथरस में जो कुछ हुआ उसकी खबर स्टेट के इंटेलिजेंस को, सीआईडी डिपार्टमेंट को नहीं लगी, मोदी सरकार को भी नहीं लगी। उसका जो इतना बड़ा इंटेलिजेंस जासूसी डिपार्टमेंट खोल रहे हैं ज़माने भर के, उनको खबर नहीं लगी, लेकिन सिद्दीक कप्पन के बारे में लग गई थी। तो ये ऐसे कुछ मामले हैं, कुछ बातें हैं जिन पे अगर मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं और सिर्फ संदेश खाली पर ही कहते हैं तो उनकी बात में दम नहीं रह जाता है।